हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग वेद, ब्राह्मण, आरण्यक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि उपनिषद, ये जो शब्द है उपनिषद, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? उप प्लस नी और प्लस सद, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें उप का अर्थ क्या होता है? निकट। और नी का अर्थ क्या होता है? नीचे। और सद का अर्थ क्या होता है? बैठो। तो उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? निकट नीचे बैठो। तो किसके निकट नीचे बैठो भाई? तो किसके? गुरु के। तो जिन ग्रंथों का अध्ययन गुरु के समीप, गुरु के निकट नीचे बैठकर किया गया, उन्हीं को क्या बोला जाता है? उपनिषद। क्योंकि यही क्या है? वास्तविक ज्ञान है। गुरु के पास रहकर ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो उपनिषदों का अर्थ है वो क्या है? निकट नीचे बैठो। किसके? गुरु के समीप। तो गुरु के समीप क्या है? नीचे बैठो। अब उपनिषदों का विषय क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि जो उपनिषद का विषय है वो क्या है? पहला तो दार्शनिक है, दर्शन है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ दिया जाए तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो दर्शन है। और दूसरा क्या है? तत्व मीमांसा। क्या है? तत्व मीमांसा। अब तत्व मीमांसा क्या होता है? तो तत्व मीमांसा में क्या किया जाता है? ब्रह्म प्लस आत्मा और परमात्मा के बीच का क्या किया गया है? संबंधों का दार्शनिक विवेचन किया गया है। तत्व मीमांसा में ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के क्या किया गया है? दार्शनिक विवेचन किया गया है संबंधों का। तो अब हम लोग देखते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, कुल कितने उपनिषद हैं। तो देखिए, एक उपनिषद मिलता है मुक्तिकोपनिषद। कौन सा? मुक्तिकोपनिषद। मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या कुल कितनी बताई गई है? 108। और मुख्य उपनिषद कितने माने जाते हैं? मुख्य उपनिषद माने गए हैं 12। इसमें से भी देखिए 10 पर शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। 10 पर शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। तो प्रमाणित उपनिषदों की संख्या कितनी हुई? 10। अगर आप लोगों से इस तरह से पूछ दिया जाए कि कुल प्रमाणित उपनिषद कितने हैं? 10। क्यों प्रमाणित है भाई? तो इसलिए प्रमाणित है क्योंकि इन पर शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 2 उपनिषद, कौशितकी और श्वेताश्वर। कौन कौन से 2? कौशितकी और श्वेताश्वर। कौशितकी और श्वेताश्वर, इन 2 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य नहीं लिखा है। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ उपनिषद क्या है? गद्य में है, कुछ पद्य में है, कुछ गद्य पद्य दोनों में है। तो इसमें से आप लोगों से अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा उपनिषद पद्य में है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो देखिए 3 मुख्य उपनिषद हैं जो पद्य में है। इसको नोट कर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि 3 मुख्य उपनिषद क्या है? पद्य में है। और कौन कौन से हैं? ईश, कठ और श्वेताश्वर। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ पद्य में है। कौन कौन से? ईश, कठ और श्वेताश्वर। इसको चाहे तो एक कोड इश्क की सहायता से आप लोग याद कर सकते हैं। इस शब्द से सब लोग परिचित ही होंगे। तो
स से क्या हो गया श्वेताश्वर और क से क्या हो गया कट। तो ये जो तीन मुख्य उपनिषद है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ पद्य में है, बाकी सब क्या है गद्य और पद्य दोनों में है। अब देखिए इन उपनिषदों में सबसे बड़ा कौन है, जो ये 108 उपनिषद है या मुख्य 12 है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, बृहदारण्यक। सबसे बड़ा कौन है, बृहदारण्यक। देखिए इसका नाम बृहदा मतलब बृहद, बृहद मतलब क्या होता है, बड़ा ही होता है। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं आप लोग कि सबसे बड़ा कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे बड़ा कौन है, बृहदारण्यक उपनिषद है। अब बात आती है सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, मांडुक्य। सबसे छोटा कौन सा उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है। सबसे बड़ा बृहदारण्यक, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद। अब देखिए अगला जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो उपनिषदों में दिए गए कुछ प्रसंग हैं, और उन्हीं से अक्सर एग्जामों में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस उपनिषद में कौन सा प्रसंग दिया गया है। ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो आइए मैं कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों के प्रसंग को यहाँ पर क्या किया हूँ, नोट कर दिया गया हूँ, और इन्हीं से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए सबको याद करना और पढ़ना संभव नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। तो हम लोगों के लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से उपनिषदों में महत्वपूर्ण प्रसंग है। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो पहला जो महत्वपूर्ण प्रसंग दिया गया वो कठ उपनिषद में है। कठ उपनिषद में आचार्य यम द्वारा क्या किया गया है, नचिकेता को उपदेश दिया गया है। किस चीज का उपदेश दिया गया है, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। आचार्य यम द्वारा नचिकेता को क्या किया गया है, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। उसमें भी उन्होंने क्या बोला है कि न इस आत्मा का क्या होता है, कभी जन्म होता है, न आत्मा ये कभी क्या होती है, मरती है। ये आत्मा क्या है, अजर अमर है, जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है। तो आप लोगों से बस इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा कि आचार्य यम और नचिकेता के बीच संवाद या उपदेश किस उपनिषद में मिलता है। तो किस उपनिषद में मिलता है, कठ उपनिषद में मिलता है। अब दूसरा जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में हम लोग देखते हैं जो हम लोगों का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य है ना हम लोगों का, सत्यमेव जयते। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते को। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा देखिए अभी मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो वैदिक कर्मकांड थे उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया धीरे धीरे क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी, जो कुछ हम लोगों को ब्राह्मण ग्रंथों में भी देखने को मिलती, और उसकी एक तरह से चरम उत्कर्ष कब हुआ, उपनिषदों में हुआ, जब ब्राह्मण कर्मकांडों का खुले तौर पर क्या किए जाने लगा, विरोध किए जाने लगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसी मुंडक उपनिषद में ही क्या किया गया है, यज्ञों को एक टूटी नौका, जर्जर नौका के समान बताया गया है। ये भी आप लोगों से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि यज्ञों को टूटी नौका के समान कहाँ पर कहा गया है, तो मुंडक उपनिषद में कहा गया है। क्यों, क्योंकि ये सांसारिक भवसागर से आपको पार नहीं करवा सकते हैं यज्ञ, इसीलिए यज्ञों की तुलना किससे की गई है, टूटी नौका से की गई। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद में क्या है, हम लोगों के यहाँ आज भी अतिथियों को भगवान से तुलना की जाती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो तैत्तरीय उपनिषद में ही वो संकल्पना दे दी गई थी कि अतिथि क्या, देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि अतिथि देवो भव का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है,
तो तैतरीय उपनिषद में हुआ है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है वो छांदोग्य उपनिषद है। इसमें बहुत सारे प्रसंग हैं और सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रसंग महत्वपूर्ण कौन सा है? नारद सनत कुमार का है। दूसरा कौन सा है? कैके राज अश्वपति का है। कभी कभी इस तरह से भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ दिया जाता है अश्वपति कहाँ के राजा थे, तो कैके के राजा थे। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रसंग कौन सा है? सत्यकाम जबाली का है। चौथा महत्वपूर्ण प्रसंग कौन सा है? घोर अंगिरस जी का इसमें है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम कहाँ पर उल्लेख मिलता है? आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देवकी पुत्र कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो हम लोगों को इसी छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में हम लोगों को दो चीजें महत्वपूर्ण याद रखनी है। पहला क्या? गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच जो संवाद हुआ था उसका वर्णन हम लोगों को किस में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा चारों आश्रमों का उल्लेख, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे? चार वर्णों का उल्लेख। चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ पे है? कमेंट कर कर बताइए आप लोग। सर्वप्रथम हम लोगों को चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करिए। तो हम लोग देखते हैं इसी तरह चार आश्रमों का उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिलता है? सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा तीन उपनिषदों का पूछ दिया जाए तो वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। लेकिन सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अच्छा आप लोग ये बताइए कमेंट कर कर वो चार आश्रम कौन कौन से हैं? हम लोगों के चार आश्रम कौन कौन से हैं? इसके अलावा और भी बहुत सारे उपनिषदों हैं लेकिन वो आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक प्रश्न उपनिषद है, उसमें ऋषि पिप्पलाद और उनके शिष्यों के बीच क्या है? वार्तालाप है। देखिए जितने भी उपनिषद हैं मैक्सिमम में गुरु और शिष्य के बीच क्या है? वार्तालाप का ही वर्णन है। और हम लोगों का जो संपूर्ण ज्ञान मिलता है वो उपनिषदों में ही क्या है? मिलता है। इसके अलावा इससे अधिक आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ आरण्यक ग्रंथ हैं और कुछ उपनिषद ग्रंथ भी हैं। तो ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों को मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए नोट किया गया है कि चारों वेदों के कौन कौन से उपनिषद ग्रंथ हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के कौन कौन से उपनिषद ग्रंथ हैं? ऐतरेय और कौशितकी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐतरेय और कौशितकी हैं, आरण्यक ग्रंथ भी ऐतरेय और कौशितकी हैं और उपनिषद ग्रंथ भी क्या हैं? ऐतरेय और कौशितकी ही हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहा था कि एक कोड एक याद कर लीजिए। एक मतलब ऋग्वेद आप लोग जानते होंगे सबसे पहला वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, तो एक नंबर पे है। तो इसीलिए एक याद कर लीजिए। ए से ऐतरेय और क से कौशितकी किसके? ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। दूसरा जो हम लोग महत्वपूर्ण देखे थे यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को हम लोग दो भागों में देखे थे, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो हम लोग देखे थे कि यजुर्वेद के भी कुछ ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ हैं। तो यजुर्वेद के हम लोग जो ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे वो कौन सा देखे थे? शतपथ, मैत्रायणी और तैतरी, ये ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे। आरण्यक ग्रंथ में क्या देखे थे? मैत्रायणी, तैतरी ये देखे थे। इसी तरह देखिए इसके जो उपनिषद हैं इसमें शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं? ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और कृष्ण यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं? कठ, तैतरी और श्वेताश्वर। कौन कौन से हैं? कठ, तैतरी और श्वेताश्वर। किसके किसके हैं? ये किसके हैं? कृष्ण यजुर्वेद के हैं। तो ये भी अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आप लोग सामवेद के जो
उपनिषद है वो 3 है। कौन कौन से हैं? छांदोग्य, मैत्रायणी और केन। इसको चाहे तो आप लोग इस तरह याद कर लीजिएगा, छमके। देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि सामवेद में क्या है, संगीत का वर्णन है। तो संगीत में क्या करते हैं, जब संगीत बजता है तो लोग छमक छमक कर नाचते हैं। तो छमके याद कर लीजिए। तो सामवेद के 3 उपनिषद कौन कौन से? 6 से छांदोग्य, म से मैत्रायणी और के से केन। तो ये जो 3 मुख्य उपनिषद है सामवेद के, कौन कौन से? छांदोग्य, मैत्रायणी और केन। अब चौथा हम लोग देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के भी 3 मुख्य उपनिषद हैं। कौन कौन से? प्रश्न, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। इन तीनों को भी याद कर लीजिएगा। कौन कौन से? मुंडकोपनिषद, मांडुक्य, दोनों देखिए है, मुंडकोप और मांडुक्य। ये दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। तो ये दोनों किसके हैं? अथर्ववेद के हैं। और इसके अलावा कौन सा बच गया? प्रश्न। जहां पे अर्थ रहता है वहीं पे प्रश्न उठता है। जहां पे अर्थ की बात होती है वहीं पे प्रश्न भी उठता है। तो इस तरह जोड़कर याद कर लीजिएगा। तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि ये क्या है, चारों वेदों के कुछ प्रमुख क्या है, उपनिषद ग्रंथ हैं। अब ये आप लोगों का वैदिक साहित्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके अलावा एक चीज और छूट गई थी कि ये जो चारों वेद थे हम लोगों के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके देखिए प्रत्येक का उपवेद भी है। इनके क्या है, चारों के उपवेद भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। और सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद है। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद है। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। तो इसको चाहे तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। देखिए कहीं कहीं पर आप लोगों को आयुर्वेद अथर्ववेद का भी मिल जाता है लिखा हुआ, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, ऋग्वेद का ही उपवेद है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, चिकित्सा होता है, इलाज होता है किसी का। तो सबसे जो पहला वेद है वो क्या है, आयुर्वेद है। उसके बाद दूसरा क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, धनुर्वेद। देखिए यजुर्वेद में मैं बताया था आप लोगों को कि याज्ञिक कर्मकांड का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो यज्ञ करते समय आप लोग जानते होंगे कि कुछ लोग बाधाभूत कर्म करते थे। तो उन बाधाओं को रोकने के लिए लोग धनुष लेके क्या होते थे, खड़ा हो जाते थे। कुछ ऐसी चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। धनुष लेके किसकी रक्षा करते थे, यज्ञ की रक्षा करते थे। इसीलिए यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। उसके बाद पहले आप लोग जानते होंगे गंधर्व लोग ही क्या करते थे, गाने और बजाने का काम करते थे। तो इसीलिए सामवेद में संगीत का भी वर्णन है। और सामवेद को क्या बोला जाता है, गंधर्ववेद बोला जाता है। और चौथा अथर्ववेद या शिल्पवेद। देखिए इसमें मैं आप लोगों को बताया था कि सबसे नवीन वेद है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजों का वर्णन किया गया, जैसे कृषि का, शिल्प का, चिकित्सा का, भूत का, प्रेत का। इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, शिल्पवेद बोल दिया जाता है। ये शिल्पवेद इसका क्या है, उपवेद है। तो ये चारों वेदों के कुछ प्रमुख उपवेद थे, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग कंपैरिजन करके दोहरा भी सकते हैं कि ऋग्वेद का पुरोहित होत्री, यजुर्वेद का अधर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्म। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का
शिल्प वेद। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोगों का क्या हुआ, वैदिक साहित्य समाप्त हो गया। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए कमेंट भी किया करिए आप लोग, क्योंकि उसी से क्या होता है, बूस्टर मिलता है हमको। तो अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो अगली वीडियो आप लोगों को कुछ लेट मिलेगी। अगर जल्दी से अगली वीडियो आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट भी किया करिए आप लोग। चलिए धन्यवाद।